पर कितनी दफा हमने आपकी गाड़ी, आपके वर्कर्स यूनिफॉर्म के समेत पकड़े और आपको इतला दी कि आप मोहम्मदाबाद को कुंडे दे रहे हैं, आप मुजाहिद कॉलोनी को कुंडे दे रहे हैं, आप फ्रंटियर को कुंडे दे रहे हैं, लेकिन आपने हमारी आवाज को अपने कानों पर नहीं धरा। मैं इस आवाम से आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा कि देखें, जब तक आवाज बुलंद नहीं करेंगे ये इसी तरीके से आपको लॉलीपॉप देते रहेंगे। ये एक बात करेंगे, दूसरी बात पर आपको बिठा देंगे। यहाँ मौजूद है ना, मिसाल के तौर पर ताहिर भाई भी यहाँ मौजूद है, हमारे दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद है। इनसे पूछे ना कितनी मीटिंग्स पर इनको कितने ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन ख्वाब पूरे नहीं हुए। आज ये आपको पुकार रहे हैं कि खड़े हो। मैं आपसे कहता हूं कि जिस तरीके से आज निकले हैं ना, मैं हैरत का इजहार इसलिए कर रहा था कि जब आप निकले हैं तो हम आप सब आपके साथ खड़े हुए हैं। खड़े क्यों हुए? इसीलिए हुए हैं कि आप अपने हक के लिए निकले हैं, हम आपकी आवाज बनेंगे, आप अपनी आवाज बनेंगे। लेकिन जब आप अपनी आवाज खुद दबाएंगे, हम निकलेंगे आप पर एहसास करने के लिए, हमारे दस्तू बाजू नहीं बनेंगे तो हमारी आवाज भी दबा दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मुतालबात यहाँ की एक्शन कमेटी या मसाइल कमेटी या हमारा भी कोई हाल हो गया कि भाई उसके अंदर तमाम परिवार मिलकर यहाँ बादशाह के बच्चे हो गए। उन बच्चों को कहते हैं आपने एक बंदा लगाया हुआ है काम पे जाने के लिए, बंदे बढ़ा के घोड़े छत्ती मारे। ये हमारा हाल है बदकिस्मती से। सबसे गुजारिश है सियासी पार्टी अपनी आप जिसको सपोर्ट करते हैं आप अच्छी बात है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप एक हो जाए। इंशाअल्लाह बाकी जो भी कानूनी पॉइंट होंगे इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और आप सबका शुक्रिया। एक वो किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, आपके भाई से आपके खिलाफ घर करेंगे या आप आके एक हो तब हमारे मसले हल होंगे। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह से अभी भी हमारे 3 नंबर की नुमाइंदगी ज़्यादा है, तो बाकी भी की तमाम दोस्त कोशिश करें कि पहुंच जाए। जमहूरी तरीके से लेंगे। आज जो लोग जमा है ये सारे गैर सियासी एक प्लेटफॉर्म है, जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसके सरबराहान ने बहुत कोशिश की आवाम को यकजा करने के लिए। आज एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं, तमाम गैर सियासी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ने साबित कर दिया कि वो अपने हक के लिए निकल सकते हैं। अगर मेट्रो वालों को हक सही तरीके से नहीं दिया जाता वो अपने हक के लिए निकल भी सकते हैं। आज मेट्रो वाले अपने हक के मुतालबात पेश करेंगे डीसी वाले के सामने, और अगले दिल्ली तक जिस हिसाब से डील कर रहे हैं यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए था। मेट्रो जिस परसेंटेज से यहाँ से क्लियर हो रही है, जिस तरह के इलाके लोड शेडिंग फ्री है या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाइन की लोड शेडिंग है, तो मेट्रो की आवाम से गुजारिश है कि पुरअमन रहे, अपनी मुतालबात जो है वो हम पुरअमन तरीके से लेंगे, जमहूरी तरीके से लेंगे। आज जो लोग जमा है ये सारे गैर सियासी एक प्लेटफॉर्म है, जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसके सरबराहान ने बहुत कोशिश की आवाम को यकजा करने के लिए। आज एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम पार्टियों के लोग मौजूद है, तमाम गैर सियासी लोग मौजूद है। यहाँ पे बाजार में जो लोग मौजूद है, जो यहाँ पे दुकानों में मौजूद है, सबको इस इजाज का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म जो हो रहा है ये सबके खिलाफ है। सबसे पहले जो दोस्त जो बुजुर्ग यहाँ मौजूद है उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और खैरात तहसीन भी पेश करता हूँ। आज ये नौबत के मेट्रोविल की आवाम को अपने हक के लिए किसी दफ्तर के बाहर जिसमें बुजुर्ग और जवानान मौजूद हैं कभी भी जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन आप लोग की शराफत और इखलाकियात को शायद ये इदारे वाले ये समझते हैं कि ये बड़े बेहिस लोग हैं। आप लोगों की वकालत करते हुए हमने इनके साथ टाउन के सतह पर जिम्मेदारान की मौजूदगी में अपना मौके सिस्टमेटिक तरीके से इनको समझाना चाहा कि मेट्रोविल के साथ इस मामला पर जुल्म हो रहा है। उसके बाद हमने एमपीए लेवल पर इनके साथ मीटिंग करके और इन्हें समझाने की कोशिश की
लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और जो मेट्रोविल के साथ जुल्म करने का इन्होंने इरादा किया था वो उसी पर जो है कायम रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के बिहार पर इनके कागजात हमने स्टडी किए, मेट्रोविल की रिकवरी 90% है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 1 महीना बिल शार्ट करने के बाद दूसरे महीने ये लोग आपकी लाइन काटने के लिए आप लोग के दरवाजे पे खड़े होते हैं। इतने अच्छे ये भी नहीं। और हमारी रिकवरी 100 यूनिट के हिसाब से 60% है और इनके रिकॉर्ड में 15% हमारी मेट्रोविल की लाइन दूसरे इलाके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारी लाइन और हमारे यूनिटों की रिकवरी 75% है। अरे स्कूलों में कॉलेजों में 70% पर A ग्रेड दिया जाता है और मेट्रोविल की आवाम तुम लोगों ने C ग्रेड इलाकों के साथ क्यों शामिल की? हम आपसे अपना किबला दुरुस्त करने का कह रहे हैं। अगर इस पर आप लोगों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो ये आवाम आप लोग के घरों पर खड़ी होगी। आप लोग के बड़े दफातर जहाँ है वहाँ आप लोगों को तरीके से काम करने की नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, आज जो मेट्रोविल से आपको रिकवरी मिल रही है इस पर खुश हो, इसको नेकनीयती के साथ आवाम को इसका फायदा दें, नहीं तो यहाँ की रिकवरी मजीद खराब होगी जिससे आप लोगों की कारकर्दगी पर भी असर पड़ेगा। लिहाजा मैं इस दोस्तों के मजमे के सामने कि आखिर में ये कहता चलूं कि अपना किबला दुरुस्त कर लो। मेट्रोविल के लोग बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, बड़े तरीके वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं। आप भी समझदारी का मुजाहरा करें। और ये भी बताओ, ये हमारी मेट्रोविल की प्रॉपर्टी है, ये के इलेक्ट्रिक के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है क्या? अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए और उन्होंने हमें सॉलिटी नहीं दी तो इंशाल्लाह इस वाले प्लॉट में इंशाल्लाह मेट्रोविल की आवाम बैठेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात, हमारी तकरीबन 4 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमें श्योरिटी दी गई थी कि हमने 2 जंक्शन का मुतालबा किया था कि हमारे 2 टर्न लोड शेडिंग जो ढाई घंटे की लोड शेडिंग हो रही है उनको खत्म किया जाए। उन्होंने कहा हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, सबसे पहले हम आपका 1 लोड शेडिंग जो रात के टाइम हो रही है उनको खत्म कर देंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि भाई जब 1 महीने के बाद हम देखेंगे कि आपकी रिकवरी भी अच्छी हो जाए तो उसके बाद फिर हम दूसरे जंक्शन भी खत्म कर देंगे। तो हमने उनसे कहा था कि ये कब होगा? उन्होंने कहा आपको 24 घंटे में इसका रिजल्ट दे देंगे। मैं तकरीबन 48 घंटे के बाद हमारे दूसरे साथी भी उनको फोन करते रहे, उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। मैंने कहा इंशाल्लाह आपको 3 दिन बाद हम जवाब देंगे, फिर आप तमाम आपका फोन ही उठाएंगे। अभी आप हमारा फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह 3 दिन के बाद हम आपका फोन अटेंड नहीं करेंगे और आपको यहाँ दफ्तर भी बैठाएंगे नहीं इंशाल्लाह। ना मानी तो इंशाअल्लाह ताला एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से पूरी सियासी कुव्वतें मेट्रोविल की, यहाँ के बुजुर्गान, बच्चे, हम इंशाअल्लाह पुरजोर एहतजाज करेंगे। जहाँ का ये कमेटी हमें लाएमल देगी इंशाअल्लाह 1-2 दिन में हमारी मीटिंग भी KSC से और इंशाअल्लाह हमारे भी कायदीन बैठेंगे, यहाँ से भी एक्शन कमेटी के भी लोग बैठेंगे और मैं यकीन करता हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मसला जल्द हल होगा, बशर्ते कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। इंशाअल्लाह ये जो करप्ट लोग हैं, जो हमारे लोगों की बातें नहीं मानते, हमारी बात को 1 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, आसिफ भाई, ताहिर भाई, रहमत दरवेश भाई, इधर हैदर खलील भाई भी है, काफी प्रोग्रामों में इन्होंने शिरकत की है, लेकिन ये बिल्कुल बदबख्त हाथी की तरह एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह इनको हम कान से निकालने नहीं देंगे, क्योंकि मेट्रोविल की आवाम एक पेज पे खड़ी है। आगे का नायब करेंगे तो ये माफिया खत्म हो गई। ये वो माफिया है जिनके खिलाफ MNA और मिनिस्टर बात करते हैं कि ये हमारी भी नहीं सुनते। आपने असेंबलियों में देखा होगा इतने परेशान है इनसे लोग। तो हम आवाम है जब तक एक साथ, मैंने यहाँ पे एक चीज नोट की, हमारे चेयरमैन साहब है, हमारे काफी ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यही हमारी कमजोरी है और इसी कमजोरी को पकड़ के ये लोग हमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने
मेट्रोविल एक्शन कमेटी और मसाइल कमेटी बनाने का मकसद यही है कि हम लोग गैर सियासी होकर मिल के काम करें। यहाँ मैंने 2-3 चीज़ें देखी, कुछ लोग आए एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना लिया, गलत है। और ये इसी चीज़ पे हमें पॉइंट आउट करते हैं, एक साइड के लोगों से मिल जाते हैं और हमें वो करते हैं। दूसरी बात ये है, जब के इलेक्ट्रिक कानून नहीं मानती तो हम कानून क्यों माने। इनका एक इदारा है नेपरा, जिनके अंदर तमाम के तमाम मसले हल किए जाते हैं। नेपरा का रूल है कि रात में लोड शेडिंग आप नहीं कर सकते। बिलिंग का तो अलग मैटर है, अगर किसी इलाके में बिलिंग हो ना हो। नेपरा का रूल ये है कि अगर कोई टेक्निकल इशू भी होता है तो उसमें भी 1 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं कर सकते। जब ये वो रूल नहीं मान रहे तो हम इनकी बातें क्यों माने। इंशाल्लाह जैसे ही लाएबल तय हुआ इस पर हम एक होंगे। दूसरी बात यह है कि कुंडे की बात आती है, कहते हैं रिकवरी नहीं है, लॉस है। तो ये मुझे बताया, मेरे फ्रंटियर में आगे जाके बदर चौक तक इनके बंदों ने खुद कुंडे दिए 2-2 हज़ार रुपए में। जब 2 हज़ार रुपए में वो 2 लाख की बिजली इस्तेमाल करेगा तो वो कौन अदा करेगा? मेट्रोविल की ये आवाम अदा करेगी ना। जब मेट्रोविल की वो आवाम अदा करेगी तो फिर इनको लॉसेस ही होंगे। हमारे जो असली बिल है वो 90+% जो है ना भरे जा रहे हैं, लेकिन वही गैर कानूनी 2-2 हज़ार रुपए पे ये बेचे, उसमें कौन शामिल है? जैसे कि आसिफ भाई ने बताया, हमने इनके लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, यही के इलेक्ट्रिक के अफसरान शामिल है। ये अगर अभी हमें टेबल टॉक के लिए बुला रहे हैं, 2 बार हमने इनसे मीटिंग कर चुके हैं, तो इनकी चोरी इसी के अंदर है। अब ये ऑफिस बंद रहेगा, जैसे आसिफ भाई ने बताया। सबसे पहली बात, हम एक रहेंगे तभी ये काम हल होगा। और चोरी या खुद चोर है इसीलिए हम लोग पे मुसल्लत कर रहे हैं। अगर एक चीज़ आप पे मुसल्लत होती है तो ऐसा ही होता रहेगा। जैसे कि आपने वो वाक़या सुना होगा, एक बादशाह था, उन्होंने कहा सबको कोड़े मारे गए, एक बंदा दरवाजे पे खड़ा किया जाए। हमारा भी वही हाल हो गया है कि भाई उसके अंदर तमाम बंदों ने मिलकर कहा, बादशाह ने कहा ये लोग अच्छे हो गए। उन बादशाह को कहते हैं आपने एक बंदा लगाया हुआ है, हमें काम पे जाने के लिए लेट होगा, बंदे बढ़ा दें कि कोड़े जल्दी मारेंगे। ये हमारा हाल है बदकिस्मती से। सबसे गुजारिश है, सियासी पार्टी अपनी जगह, आप जिसको सपोर्ट करते हैं आप अच्छी बात है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप एक हो जाए। इंशाल्लाह बाकी जो भी कानूनी पॉइंट होंगे इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और आप सबका शुक्रिया। एक हो, किसी पे तनकीद नहीं करें। आपके भाई से आपके इख्तिलाफ है घर पे रखें, या आप आके एक हो, तब हमारे मसले हल होंगे। जज़ाकल्लाह।